द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। अब आप देखिए कि आज हम एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाएंगे कि और एक ऐसे कुछ शेयरों का आपसे बताएंगे कि जो शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक भूमिका निभाते हैं और जिन्होंने, चाहे किसी भी तरह की सरकार रही हो, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार रहे, कुछ भी रहे, लेकिन ये जो सेक्टर है ना, ये दबा नहीं। ये एक तरह से एफएमसीजी की तरह से एक एवरग्रीन सेक्टर रहा है। इवन जो हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान लीवर का माल चाहे वॉल्यूम ग्रोथ मत हो, नेस्ले के वॉल्यूम ग्रोथ मत हो, ब्रिटानिया की वॉल्यूम ग्रोथ मत हो, लेकिन उस सेक्टर में तो ग्रोथ होती ही होती है। इतना हो सकता है कि 8% की जगह 7% हो जाती है, 6.5% हो जाती है, लेकिन होती है। ये मेरा आज रिपीटेशन नहीं होगा, मैं आपको एक नई दिशा बताऊंगा, एक नई चीज़ बताऊंगा, नए लॉजिक और रीजंस के साथ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो रीजंस बताता हूँ, उसके लॉजिक बताता हूँ, आधार बताता हूँ। और वो आधार अभी तक जितने कुछ बताए हैं मैंने, जितने एनालिसिस किए हैं, जितने आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं, वो बिल्कुल सही गए हैं। चाहे अमर राजा, चाहे मझगांव हो, चाहे अमर राजा हो, चाहे आप समझिए कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे गॉर्डन रीच शिपयार्ड हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, और चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो। और आईटी सेक्टर पे तो मैंने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस किया है, एवरी टाइम किया है, और मैं आज भी बढ़ाऊंगा। आज भी मैं आपसे यही कहता हूँ कि आईटी सेक्टर को गिराने की कोशिश की थी सुबह मार्केट ओपनिंग के साथ में, लेकिन गिराने वाले ही गिर के चले गए, पिट के चले गए। वो गिरा नहीं पाए, मतलब। तो नेचुरली इसमें कोई न कोई ताकत है, ताकत साफ दिखाई दे रही है। पीछे क्या है, सब ओपन दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट का जो एक्सप्रेशंस हैं, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट वो दिखाई देते हैं। तो चलो अब चलते हैं किस विषय पे आज हमें बात करनी है। हमारा विषय होगा कि दूसरा श्री सीमेंट कौन से शेयर बन सकते हैं। श्री सीमेंट का 29,000 रुपये का रेट है, मतलब, और अल्ट्राटेक का 11,500-12,000 रुपये का रेट है। खराब रिजल्ट आने के बावजूद भी सीमेंट के सारे शेयर तेज हैं। आज जेके सीमेंट का रिजल्ट आया सैटरडे को, खराब रिजल्ट आया। 28 क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28 रुपये से गिर के EPS 23 रुपये रहेगी। अल्ट्राटेक का रिजल्ट आया, उसमें भी 25-30% की प्रॉफिटेबिलिटी गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट, सेल घटी है, प्रॉफिट घटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शेयर मजबूत हैं। कारण क्या है? आने वाला कल इनका है। शेयर मार्केट भूतकाल को नहीं देखता, वर्तमान को थोड़ा सा देख लेता है, भविष्य की कामना करने के लिए, भविष्य का अनुमान लगाने के लिए, लेकिन मेनली भविष्य जो शेयर मार्केट है वो भविष्य की ओर देखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आप रख लें उसको, मतलब मैं रखने की नहीं कहता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो एक एनालिसिस है कि जो इस एनालिसिस के आधार पर आगे और एनालिसिस करेगा, हालांकि मैं ही को कसर नहीं छोड़ूंगा एनालिसिस में तो, लेकिन जो भी आदमी आगे एनालिसिस करेगा वो आप समझ लो कुछ न कुछ बहुत ज़बरदस्त प्राप्ति करेगा। और सस्ता शेयर है, सस्ता डैम चीप शेयर है। तो अब चलते हैं अपन जेके सीमेंट और बिरला कॉरपोरेशन, इन दो कंपनियों की तुलना हम श्री सीमेंट से करेंगे। अल्ट्राटेक से और अंबुजा से हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े हैं, उनका आकार प्रकार बहुत ज़्यादा है। हम तो एक मिड साइज जो सीमेंट कंपनीज है उनका ही आज अध्ययन और विश्लेषण करेंगे, और उस विश्लेषण के आधार पर ये निष्कर्ष निकालेंगे कि what action can be initiated by a small investor, by a retail investor। और विश्लेषण ये है दोस्तों कि जेके सीमेंट की, श्री सीमेंट की जो उत्पादन क्षमता है वो 5 करोड़ टन है। 4.9 करोड़ टन जो कैपेसिटी है वो तो इंडिया में है, बाकी करीब 14-15 लाख टन की कैपेसिटी गल्फ कंट्रीज में है। और बाकी जो है ये कैपेसिटी है और पूरे देश में है श्री सीमेंट के प्लांट। भाव 38,000 रुपये ऐसे ही थोड़ी हो गया।
तो हम पहले ये बात करेंगे कि श्री सीमेंट का रेट क्यों 30,000 होगा। देखिए मात्र 37 करोड़ की इक्विटी है और 37 करोड़ की इक्विटी पर कंपनी का 20,000 करोड़ का सेल आ गई, करीब 14-15 हज़ार करोड़ की सेल आ गई है और 5 करोड़ टन की कैपेसिटी है। सन 1996 में इनकी कैपेसिटी 60 लाख टन थी। ये लगातार कैपेसिटी बढ़ाते चले गए और इसलिए बढ़ाते चले गए कि सीमेंट में डिमांड है, मतलब यानी इन्होंने अब करीब 8-9 टाइम कैपेसिटी कर दी सीमेंट की पिछले 20-22 सालों में। 25 साल मान लीजिए आप, 25 सालों में 8-9 टाइम कैपेसिटी कर दी। अभी और काम चल रहे हैं इनके, तो वो इसीलिए कि सीमेंट में डिमांड है। तो इससे तो सिद्ध हो जाता है, एक तो 30 करोड़ की इक्विटी पर अब आप देखिए 600 रुपये की ईपीएस आ जाती है। आप देखिए 8% का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, 10% का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आता है तो हो गया बस। 500-600 रुपये की ईपीएस आ गई, 1500 को 2,000 करोड़ का टर्न प्रॉफिट आ जाता है। तो श्री सीमेंट का तो मैंने एक मोटा खाका पेश किया है, ये कंपैरिजन का एक आधार है। ज़्यादा डिटेल्ड स्टडीज़ में जेके सीमेंट और बिरला कॉरपोरेशन के दूँगा, जो उभरते हुए सितारे के रूप में है आज की तारीख। मिड कैप सीमेंट में ये दोनों कंपनियां जो हैं, और उसमें भी बिरला कॉरपोरेशन बड़े ज़बरदस्त हाथ दिखाएगा, क्योंकि ये अभी एक ऐसी स्टेज पे है कि जिसमें 50% से ग्रो कर रही है। तो अब चलते हैं श्री सीमेंट, जेके सीमेंट के डाटाज बोलता हूँ मैं सबसे पहले। तो श्री सीमेंट का मार्केट कैप जेके सीमेंट का मार्केट कैप है 34,000 करोड़, प्राइस है 4400 रुपये मार्केट प्राइस। हाई लो 52 वीक हाई लो है 3,000 से 4600 रुपये, और ख़राब रिपोर्ट आने के बाद आज भी ये बढ़ा हुआ है इसे 150 रुपये से। प्राइस अर्निंग रेशो 39.3 है, बुक वैल्यू 695 रुपये है, ROE 15.9 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप देखिए कि आदमी 1 पेड अप शेयर 500 रुपये का 600 रुपये का खरीद लेगा और 4,000 रुपये का 43 रुपये का रेट करके कहेगा अरे साहब ये तो महंगा है। अरे मेरिट भी तो देखो शेयर की है, ये 10 पेड अप शेयर है। 10 पेड अप शेयरों में एप्रिसिएशन का पोटेंशियल ज़्यादा होता है अगर वो ग्रोथ पाथ पर है तो। अब आप ये इसकी ईपीएस जो है, लेटेस्ट क्वार्टर की ईपीएस है 23 रुपये 98 पैसे और सेल आई है 2808 रुपये और प्रॉफिट आया है 185 का। और FY 24 की अगर हम बात करें तो सेल आई है 11,601 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया है 864 करोड़ रुपए का। अर्निंग पर शेयर 111 रुपये 84 पैसे। कैपिटल जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है वो है 77 करोड़, मात्र ओनली 77 करोड़ रुपये। और इसके जो प्लांट हैं वो कुल मिलाकर के भारत में और विदेशों में मिलाकर के एक प्लांट इनका गल्फ में, बाकी प्लांट इंडिया में है। 13 प्लांट्स हैं टोटल। अब उनका मैं नाम बोलता हूँ आपको। मांगरोल चित्तौड़ में, निम्बाहेड़ा MP में है, गोटन वाइट सीमेंट राजस्थान में है, मुद्दापुरा है राजस्थान में है, खजुराहो गुजरात में है, गल्फ में है। ये गल्फ में प्लांट है, ये वाइट सीमेंट का प्लांट है मतलब इनका, और वो गोटन के अंदर भी वाइट सीमेंट का प्लांट है इनका। झज्जर हरियाणा में, अलीगढ़ UP में है, और एक कटनी में प्लांट है, एक जेके सीमेंट का पन्ना में प्लांट है MP के अंदर, ये MP के प्लांट है सब, और एक UP में प्लांट और है इनका हनीशपुरा, और एक उज्जैन में प्लांट है MP के अंदर। इस तरह इनके एक प्रयागराज में जो इनका प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरह से 13 प्लांट हैं, जिसमें दो वाइट सीमेंट के हैं, एक गल्फ के अंदर है और एक इनका राजस्थान के अंदर प्लांट है, गोटन के अंदर। और इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है
टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 24 मिलियन टन। 24 मिलियन टन की इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है और 1.2 मिलियन टन की वाइट सीमेंट कैपेसिटी है दोनों प्लांट्स में मिलाकर के, और 1.2 मिलियन टन ये पुट्टी बनाते हैं। बिरला पुट्टी जैसी पुट्टी आती है जो कि आप समझिए पीओपी जैसा काम करती है, वो बनाते हैं। दैट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। वाइट सीमेंट वेरी प्रॉफिटेबल। और जेके सीमेंट ने बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट की जो वाइट सीमेंट और पुट्टी के अंदर जो मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया है और बड़ी तेज़ गति से ग्रो किया है। इसका जो रेट था आप समझिए 500 रुपये का रेट था। कौन से में? सन 2016 में। वो आज 8 साल हुए, 8 साल के अंदर 8 टाइम मतलब ये अप्रिशिएट हो गया ये शेयर। और जो होल्ड कर ले इसको मान लो कोई, तो ये तो होल्ड में तो सोना ही सोना है, समझो। कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं और इनके प्लांट करीब 70-80 लाख के प्लांट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब प्लांट को 50-60-70 लाख टन के प्लांट जैसे पूरे होते जाते हैं, पूरे होने पे आते हैं, दूसरे प्लांट का काम शुरू कर देते हैं वो। और इंडिया वाइड है, मतलब करीब करीब आप देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन सारे एरियाज को कवर करते हुए, खास तौर से 3-4 राज्यों के अंदर इनके प्लांट। तो वो मध्य प्रदेश के जो प्लांट हैं वो आगे तक साउथ इंडिया तक कवर कर जाते हैं। मतलब 400-500 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं मार्केटिंग में। रेलवे से भिजवा देते हैं माल को, डीलर अपॉइंट कर देते हैं, दैट्स ऑल। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ये बहुत ही शानदार काम। लेकिन अब एक दूसरा शानदार काम हो करते हैं, यानी आप समझो जो सोना है वो बहुत सस्ता मिल रहा है आपसे, समझने की बात है। लेकिन ख़ास तौर से मैंने वीडियो उसी के बनाया, ये तो खाली कंपैरिजन के लिए दे रहा हूँ। जेके सीमेंट ख़राब नहीं, श्री सीमेंट ख़राब नहीं, कंपैरिजन के लिए हैं ये सब। लेकिन ख़ास तौर से बिरला कॉरपोरेशन, और मेरे पास भी वो सीमेंट, दैट शेयर इज बीइंग होल्ड बाय मी, तो वो है बिरला कॉरपोरेशन। बिरला कॉरपोरेशन में एमपी बिरला साहब थे, माधव प्रसाद बिरला, उनके कोई इशू नहीं था, ही डाइड इशू लेस। तो वो डेथ के कुछ टाइम पहले उन्होंने उनकी कंपनी में एक सीईओ थे मिस्टर आर.एस. लोढ़ा, उन आर.एस. लोढ़ा साहब के नाम वसीयत लिख के, जो बिरला परिवार के किसी भी आदमी को पता नहीं था। उनकी डेथ के बाद जब वो आर.एस. लोढ़ा ने बताया कि भाई मेरे नाम ये है, तो सब लोग इकट्ठे हुए, बिरला परिवार के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इस बात से नाराज़गी जाहिर की। दे अप्रोच्ड द कोर्ट, अदालत में अभी भी चल रहे हैं मामले। और एक दफ़ा सन 2020 या 21 की बात है, कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिए थे। उनका जो आर.एस. लोढ़ा साहब की भी डेथ हो गई है, उनका लड़का है हर्ष लोढ़ा। हर्ष लोढ़ा हाईकोर्ट ने शायद ऑर्डर दिए थे, उसमें ये था लिटिगेशन के दौरान कि हर्ष लोढ़ा विल नॉट रिमेन ऑन एनी पोस्ट इन द कंपनी। मेरे पास उस समय काफ़ी शेयर थे बिरला कॉरपोरेशन के, तो मैंने ये देख के भेज दिया कि भाई हर्ष लोढ़ा वादी ब्रेन इन द कंपनी, वो जो कुछ थे वो संभाल वो ही रहे थे। मकाब हर्ष लोढ़ा तो गया, अब कौन क्या करेगा। तो ऐसी सूरत में खैर एनीवे वो हर्ष लोढ़ा वापस आ गए हैं कोर्ट ऑर्डर से, एंड नाउ ही इज लुकिंग एज एमडी ऑफ द कंपनी। और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की ये है कि कंपनी के 7 प्लांट हैं, और 7 प्लांट ऐसा है कि जूट भी है, इनका जूट भी है, और एक विंध्या टेलीलिंक एक शेयर है जो कि केबल बनाती है टेलीफोन का, वो भी नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर रही है, 2-2.5 हज़ार रुपये का भाव उस शेयर का, उसकी होल्डिंग कंपनी है। और अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस बिरला कॉरपोरेशन की जेके श्री सीमेंट 5 करोड़ टन, जेके सीमेंट 2.40 मिलियन टन, यानी नहीं 24 मिलियन टन, यानी कि 2.5 करोड़ टन जेके सीमेंट की कैपेसिटी, और बिरला कॉरपोरेशन की 2.5 मिलियन टन की कैपेसिटी, 2.4 मिलियन टन ये मतलब बिरला की भी कैपेसिटी अंडर दिस। और 7 प्लांट हैं इनके, और प्लांट हैं आप देखिए दुर्गापुर, राउरकेला, चंडेरिया, बूटी बोरी, और ये कुंदनगंज है ना। इस तरह से 7 प्लांट्स इनके कंट्री वाइड हैं मतलब। और जो महाराष्ट्र में इनका प्लांट है, बूटी बोरी महाराष्ट्र के अंदर है वो प्लांट, उसमें करीब 40 लाख टन की कैपेसिटी है। उस प्लांट की वजह से थोड़ा इनको प्रॉब्लम आ रही थी, उसी से कंपनी के मार्जिन कम थे, क्योंकि ब्याज का डेप्रिसिएशन का बर्डन तो पूरा पड़ गया। लेकिन सवाल ये था
कि अब करो क्या, उसमें कैपिटलाइजेशन कम था, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने न मार्केट को गियर अप कर लिया है। आई गॉट द कन्फर्म न्यूज़, जो कि रिजल्ट शो कर रहे हैं, और मेरे पास कन्फर्म न्यूज़ भी है विश्वस्त सूत्रों से। तो वो जो गियर अप करता जा रहा है, मार्केट में बढ़ती जा रही है उसकी मतलब उसकी जो ग्रिपिंग है। तो ऐसी सूरत में कंपनी की सेल भी बढ़ी है, कंपनी के मार्जिन बढ़े हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 1.5 साल के अंदर, और नो डाउट सेम कैपेसिटी जेके के बराबर। ऐसी सूरत में वो 44 रुपये का शेयर है, ये भी 10 पेटेप शेयर है, इसकी भी 77 करोड़ की इक्विटी है, सेम इक्विटी सेम कैपेसिटी, और प्रयागराज में इनका प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब ऐसी सूरत में मैं इसके एक एग्जीक्यूटिव से मिला था आज के 1.5-2 साल पहले, वो रीजनल मैनेजर ही थे मतलब शायद। तो मैंने उनसे कहा जी, मैंने कहा आपकी कंपनी की हालत क्यों ख़राब है कि नहीं अब सुधर जाएगी, उन्होंने कहा। तो खैर ये कोई इनसाइडर न्यूज़ के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बात पुरानी है, वैसे ही नॉर्मल बात कर ली थी, लेकिन कुल मिला के और डिफरेंट सूत्रों से भी मैंने मालूम किया है कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरती जा रही है। और हर्ष लोढ़ा एक बहुत ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बेसिकली, और उसको बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, और भी कैपेसिटी प्लान कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। तो सेम कैपेसिटी जब जिससे इसकी है, और लोकेशन सब अच्छे हैं, इस पर वही सेम लोकेशन से, बल्कि ये महाराष्ट्र में और है जो हाई सीमेंट कंज्यूमर एरिया है, वहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कितने एयरपोर्ट आ रहे हैं, कितना बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। और बॉम्बे और कर्नाटक रीजन के अंदर इतनी सीमेंट चाहिए हाउसिंग के लिए, इतने बड़े बड़े हाउसिंग के प्रोजेक्ट है। न्यू बॉम्बे है खारवाड़ा में, ज़बरदस्त काम है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में दोस्तों ये कोई चीज़ पीछे रहने वाली नहीं है। और अब मैं यही कहूँगा, टारगेट मैं मेरी तरफ से नहीं देता हूँ, और ये मेरा विश्लेषण था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनी मैसेज हो तो मैसेज ज़रूर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू, कल मिलेंगे।